हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नितिन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नया टॉपिक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये सारी चीज़ें आज आप इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो आगे चलने से पहले थोड़ी सी चैनल की प्रमोशन। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो के अंदर आपको क्या अच्छा लगा, क्या क्वेश्चनिंग अगर आपने कोई पूछना चाहते हो मुझसे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर जाके ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा चैप्टर रिकॉल करते हैं और फिर चलते हैं आगे के टॉपिक के ऊपर। तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कर चुके, ठीक है। तो स्टार्टिंग करें। मैं हर वीडियो के अंदर यही बात कहता हूँ कि आगे करने से पहले आप पीछे वाला थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है मेन मैग्नेट से। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ मैग्नेट के बाद प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, आफ्टर दैट बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वहाँ तक, ठीक है। फिर अपने किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर, फिर किया सर्कुलर लूप के क्रॉस, आफ्टर दैट सोलेनॉइड क्या होता है, मैं मेन बातें बता रहा हूँ, ठीक है। और सोलेनॉइड के बाद आपने किया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी अपने सोल्व किए, ठीक है। एक्टिविटी बीच में आई, परफॉर्म भी की, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको सिखाया मैंने। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक भी आपको समझ में आने वाला है। कहता है कि इस टॉपिक के अंदर कि करंट कैरिंग कोई भी कंडक्टर है, ये जैसे मैंने एक एल्यूमिनियम रोड ली हुई है, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है इस वे के अंदर, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था कि जब भी किसी कंडक्टर में से आप करंट पास करवाओगे तो वो क्या करेगा, मैग्नेट बन जाएगा। क्लियर है। तो जब भी आप इस कंडक्टर में से करंट पास करवाओगे तो ये भी क्या बनेगा, मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। मैंने एक यू शेप की मैग्नेट ऑलरेडी यहाँ पर सेटअप की हुई है, ठीक है। तो इस कंडक्टर को मैं इस वे के अंदर प्लेस करता हूँ, या मैं बोल दूँ इस मैग्नेट को मैंने ऐसा प्लेस किया कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था नॉर्थ से साउथ की तरफ, जो मैग्नेटिक फील्ड ये बन रहा है, और ये जो मैंने रोड रखी है ये एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अब मेन बातें समझना कि इसके अंदर ऐसे रखने से हुआ क्या, क्योंकि अपना टॉपिक ही क्या कहता है कि जब भी एक इस कंडक्टर को आप इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, आपने क्या रख दिया, इस कंडक्टर को ऐसे प्लेस कर दिया इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगनी शुरू हो जाती है। ये कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है। क्लियर है। कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये सारी चीज़ें आज आप कैलकुलेट करने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्लियर है। अच्छा, तो क्या किया इसके बारे में इधर मैंने लिखा हुआ है, इधर सर आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है, कि मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। और इस एक्टिविटी को समझना, ठीक है। तो जैसे इसमें से मैंने करंट पास करवाया तो क्या बन गया, ये मैग्नेट बन गई, ठीक है। मैग्नेट बनेगी तो मैग्नेट के दो पोल बनेंगे। क्लियर है। सपोज कर लेते हैं ये नॉर्थ पोल बन गया और ये कौन सा बन गया, साउथ पोल बन गया, ठीक है। अब जैसे ये नॉर्थ बना तो इस नॉर्थ ने इस नॉर्थ को क्या किया, रिपेल किया, क्योंकि मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही ये नॉर्थ ने नॉर्थ को रिपेल किया तो इस साउथ ने इस नॉर्थ को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो रोड क्या हो जाएगी, इस वे के अंदर ये जो रोड थी वो इस वे के अंदर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, साउथ की तरफ चली जाएगी। क्लियर है। और नॉर्थ से दूर हो जाएगी। तो अब मेन कहानी ये है कि जब ये अट्रैक्ट हुई या रिपेल हुई तो किसी फोर्स से ही हुई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस की, तभी तो ये क्या होगी, साउथ की तरफ अट्रैक्ट होती गई। ये नॉर्थ ने क्या किया, रिपेल किया, तो मतलब एक फोर्स से किया, तो इसके ऊपर भी फोर्स लगी फिर से। क्लियर हुई ये बात। अच्छा, अब एक और ऑब्जर्वेशन है। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये रही, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि अगर आपने करंट की डायरेक्शन को, पोलैरिटी को चेंज कर दिया, पोलैरिटी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, पॉजिटिव इस तरफ कर दिया और नेगेटिव इस तरफ कर दिया, तो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट आपको बहुत अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा। उन्होंने बताया था कि जब आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हो
तो मैग्नेट की पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है। अगर ये पहले क्या बन रहा था, साउथ बन रहा, तो अब ये नॉर्थ बन जाएगा, और जो पहले नॉर्थ बन रहा था वो साउथ बन जाएगा। क्लियर है। जैसे ही आपने क्या की, बैटरी से टर्मिनल चेंज किए रोड के, करंट की अब डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ चल रहा है वो करंट, तो अब क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। और पोलैरिटी चेंज होते ही फोर्स की डायरेक्शन देखो क्या होगी, नॉर्थ नॉर्थ को क्या कर, सॉरी साउथ साउथ को क्या करता है, रिपेल करेगा, और ये नॉर्थ इज साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये फिर जो रोड थी एल्युमिनियम रोड, ये इस तरफ बेंड होगी। क्लियर है। तो अब ये किस तरफ चलेगी, नॉर्थ की तरफ। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक चीज़ और देखी गई कि चाहे आप बैटरी का टर्मिनल चेंज करते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर भी यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस करता ही है ये रोड। ठीक है, बैटरी का टर्मिनल जो पहले था उस केस में भी इसके ऊपर क्या लगी, फोर्स लगी। जैसे आपने बैटरी का टर्मिनल चेंज किया तो उस कंडीशन के अंदर जाकर भी क्या लगती है, फोर्स लगती है इसके ऊपर। दो बातें समझ में आई ये बात। ठीक है। थर्ड क्या कहता है कि ठीक है टर्मिनल फिक्स कर दिया मैंने, अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर दूं, यू शेप मैग्नेट को घुमा दूं, मैग्नेट को ऐसे घुमा दिया अपने, रोटेट कर दिया, ठीक है, साउथ ऊपर चला गया, नॉर्थ नीचे चला गया, तो अब क्या देखा गया, अब भी तो इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। अब भी ये कंडक्टर क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है। जैसे ये नॉर्थ से ये साउथ, तो ये अब इस तरफ आ गया, अट्रैक्ट करेगा, ये नॉर्थ से साउथ को, ये साउथ से साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मेन कहानी ये है इसके अंदर कि चाहे आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करो, चाहे आप मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज करो, तो हर कंडीशन के अंदर ये जो रोड है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा। क्लियर है ये बात। जब उसको कंडक्टर को इसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाएगा। क्लियर होगी ये बात। ठीक है, तो अब इस बारे में थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, हाँ जी, व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, ये ऑब्जर्वेशन लिख लेना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, it experience a force, पहली बात तो ये। ठीक है। सेकंड, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, the direction of force also reversed। क्लियर है। करंट की डायरेक्शन को आपने चेंज किया तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर है ये बात। अब ये जो फोर्स लगी यहां पर, जो आप बोल रहे हो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स जो लगी, अब ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, कितनी लगी ये फोर्स, कैसे कैलकुलेट करेंगे इस फोर्स को। ठीक है, तो राइट कर लीजिए। अब इस फोर्स के ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर अब बात करते हैं। ठीक है, कि ये मैग्नेटिक जो फोर्स लगी है यहां पर, ठीक है, कितनी लगी है मैग्नेटिक फोर्स और किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये फोर्स डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसी के अंदर लिखते हैं फैक्टर ऑन विच मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड। तो पहला फैक्टर क्या है, जो मैग्नेटिक फोर्स is directly proportional to current flows through the conductor। भी कंडक्टर में से करंट कितना फ्लो कर रहा है उसके ऊपर, क्योंकि करंट अगर ज़्यादा फ्लो करेगा
आप करंट की अमाउंट मैग्नीट्यूड उसका क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। तो अगर करंट इंक्रीज होगा तो ये प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड की ऑलरेडी आप कर चुके हैं कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। करंट को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जब इसका इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो। तो इट मीन जो मैग्नेटिक फोर्स है एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, कि करंट जितना आप पास करवा रहे हो उसके मैग्नीट्यूड पे। क्लियर है ये बात, क्योंकि करंट इंक्रीज तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज तो फोर्स इंक्रीज। क्लियर है। सेकंड पॉइंट, हाँ जी, द मैग्नेटिक फोर्स F is directly proportional to magnetic field of strong U-shaped magnet। जो आपने ये मैग्नेट ली है इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, उसके भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा इस मैग्नेट का, ठीक है, तब भी क्या होगा, फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा वो। क्लियर है। मेन कहानी क्या है, मेन है अपने को मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है। अब मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया तो फोर्स की वैल्यू अपने आप इंक्रीज हो जानी है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड चाहे इस मैग्नेट से आप इंक्रीज करें चाहे इस एल्यूमिनियम रोड से आप मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करें। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, करंट की वैल्यू को इंक्रीज करके। ठीक है, हाँ जी, कर लिया राइट, कर दो इरेज। और देखिए फैक्टर क्या है जिनके ऊपर ये मैग्नेटिक फोर्स से डिपेंड कर रही है, एक तो करंट की वैल्यू, दूसरा किसके ऊपर, इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ठीक है, तीसरा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर की लेंथ के ऊपर, मैंने एल नाम दिया गया इसको। जब आप लेंथ इंक्रीज करते हो, कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता है। ध्यान में रखना इस बात को। ठीक है, कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्योंकि लेंथ इंक्रीज होने से भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी वहाँ पर। क्लियर होगी ये बात। ठीक है, अब फोर्थ, it is directly proportional to sine of angle between current flow in the conductor, current flows in the conductor and magnetic field, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन, अब करंट इसमें कंडक्टर में ऐसे फ्लो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या है, ऐसे, तो दोनों में एंगल जो ये बना, इस एंगल के भी क्या है, साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो दो इक्वेशन अब पहले बना चुके, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4, जो प्रीवियस थे उनको आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 बोल देना। ठीक है, क्लियर है ये बात। ठीक है, तो चारों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड fourth, we can say that F is directly proportional to IBL sin theta। करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड के भी, लेंथ के भी और साइन के भी, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन करंट फ्लो इन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो लग जाता है KIBL sin theta। ठीक है, वेयर K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर K is the proportionality constant, जिसकी वैल्यू होती है 1
तो जब k की वैल्यू 1 पुट करोगे यहाँ पर, देन F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। क्लियर है? तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। कितनी फोर्स लगी वो भी अपन ने निकाल दी, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। क्लियर होगी ये बात? ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा कि ये जो फोर्स इसके ऊपर लगी, ये मैक्सिमम फोर्स कब, ये फोर्स मैक्सिमम कब होगी और ये फोर्स मिनिमम कब होगी? क्लियर है? तो राइट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी यहाँ बोर्ड की शॉर्टेज रहती है। ठीक है, तो कर लिया राइट, कर दो इरेज कि ये जो फोर्स है F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ये मैक्सिमम कब लगेगी? इसको आप स्पेशल केस बना के लिख सकते हो। ठीक है, स्पेशल केस नंबर वन क्या है? फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम। जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी, और अपने को पता है कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1 और कितने पे होती है? 90 पे होती है। मीन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और थीटा 90 का मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर को आपने कैसे प्लेस किया? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फ्लो किया है। मतलब व्हेन कंडक्टर placed perpendicular to the magnetic field, when conductor placed perpendicular to the magnetic field, तो अपने को पता है कि साइन 90 हो गया तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई बी एल साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया? आई बी एल। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर व्हेन इट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन जो आएगा वो यहाँ पर इसी के ऊपर आता है क्वेश्चन कि ये जो कंडक्टर है ये कब मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो आप बोल सकते हो कि जब ये कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। क्लियर है? और क्योंकि थीटा इसमें क्या हो गया अब 90 हो जाता है, और साइन 90 पे क्या होती है? वैल्यू इसकी 1 होती है। क्लियर है? अब ये पूछेगा आपसे कि ये फोर्स मिनिमम कब होगी? राइट कर लिया, मैक्सिमम वाला केस। सेकंड केस बोलेगा कि फोर्स मिनिमम कब होगी? तो फोर्स मिनिमम तब होगी, मेन कहानी सारी साइन के एंगल के ऊपर है। ठीक है, मिनिमम कब होगी? जब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी। क्लियर है? और साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम कब होती है? जब थीटा क्या होता है? 0 डिग्री होता है, साइन 0 होता है। क्लियर है? और 0 होने का मतलब क्या हुआ कि आपने इसके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इस रोड को ऐसे रख दिया। ठीक है, थीटा 0 होने का मतलब क्या है? व्हेन रोड प्लेस्ड, रोड मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इस केस के अंदर वो फोर्स क्या करेगा? मिनिमम एक्सपीरियंस करेगा। देखिए कैसे, तो अपने को पता है F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा कितना हो गया यहाँ पर 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू क्या आती है? 0, तो फोर्स क्या होगी यहाँ पर? 0, या बोल दें अपन मिनिमम एक्सपीरियंस करेगा वो। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब ये फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करेगा? ठीक है, इसके ऊपर भी अपन बात करेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। मेन काम यहाँ पर कहानी कि ऐसा क्या हुआ अंदर इसके कि फोर्स एक्सपीरियंस करने लग गया, तो वो कौन क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, कर लिया राइट। अब ये जो फोर्स लगी यहाँ पर, ठीक है, अच्छा एक और थिंग मैं आपको शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप मैग्नेटिक फील्ड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड कहता है रीजन अराउंड द मैग्नेट, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था टेस्ला। ठीक है, मैंने आपको वहाँ पर एक फॉर्मूला भी बताया था कि आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, और मैंने फॉर्मूला ये बताया था आपको कि F इज इक्वल टू आई बी एल, और यहाँ से आपने B की वैल्यू क्या आ गई थी? F/IL, और आप भी मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हो, ऐसा यूनिट बना सकते हो इसका आप। ठीक है, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन,
करंट का क्या होता है एम्पियर, लेंथ का क्या होता है मीटर, तो बन गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और यहाँ से आप इसका एक और फॉर्मूला भी बना सकते हो, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है वेबर। एक्चुअल में वेबर जो होता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है, किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है इसको आगे करेंगे अपन ईएमआई के अंदर, क्लियर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है वेबर, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का भी ऐसा यूनिट बन जाता है कि न्यूटन। देखो 3 मैंने आपको ऐसा यूनिट बना दिए, या तो आप बोलो टेस्ला जो मेन यूनिट है जिसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या फिर आप बोल दो वेबर पर मीटर स्क्वायर, कोई भी आप यूनिट यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। क्लियर है ये बातें, ठीक है, हो गया, आ गया समझ में। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करी इसने, कर दो इरेज इसको, कर लिया राइट, हाँ जी। अब जो ये रोड एक्सपीरियंस कर रही है फोर्स, मैंने आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बता दिया। अपने को पता है कि जो फोर्स होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड तो मैंने आपको बता दिया कि कितना होता है, F = I BL sin थीटा। आई की वैल्यू पता होगी, बी की वैल्यू पता होगी, लेंथ ऑफ कंडक्टर पता होगा, और कैसे रखा गया थीटा की एंगल भी आपको दे दिया जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। अब उसकी डायरेक्शन भी किस तरफ वो जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के, फाइंड आउट करने के मेरे पास 2 मेथड है, ठीक है। पहला मेथड होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, कहते हैं अपना जो लेफ्ट हैंड है इसकी फिंगर को फर्स्टली इस वे के अंदर आप स्ट्रेच करो। देखो, द फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड स्ट्रेच इन दिस वे, ऑल आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सारी की सारी क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। जैसे ये इस फिंगर के ये परपेंडिकुलर है, इसके ये परपेंडिकुलर है, इसके ये परपेंडिकुलर है, इसके ये और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। क्लियर है। फर्स्टली स्ट्रेच योर फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड इन दिस वे, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। After that, thumb represent the direction of force, forefinger represent the direction of magnetic field, and middle finger represent the direction of electric current. क्लियर है ये बात। आप इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हो कि ये फादर मदर चाइल्ड, क्या, फादर मदर चाइल्ड। F stand for father, F for force, M stand for mother, M for magnetic field, C stand for child, child mean electric current, करंट बोल सकते हो आप। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, क्या कि स्ट्रेच, हाँ जी, क्या कहता है, स्ट्रेच द फिंगर ऑफ left hand in this way all are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, सारे एक दूसरे के क्या हों, परपेंडिकुलर हों, ठीक है। अब क्या करें, थंब क्या करेगा, thumb represent the direction of force, father direction of force, क्लियर है। फोर फिंगर, कई बच्चे FOUR लिख देते हैं, फोर फिंगर नहीं FORE, फोर फिंगर, ठीक है। फोर फिंगर represent the direction of magnetic field, direction of मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। एंड मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है, समझ में आ गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है।
थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब जैसे ये था, अब इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने क्या कर देना है, अपने इस फिंगर को रख देना है। मैग्नेटिक फील्ड सपोज ये नॉर्थ से साउथ है तो इस वे के अंदर रख दिया। करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, तो आपने बैटरी का दिया हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, करंट इस तरफ चल रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, बाहर की तरफ। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई ये बात? ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्वेश्चन भी करने वाले हैं आगे। ठीक है, राइट कर लीजिए पहले, फिर आते हैं। अब इसी फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने का एक और मेथड भी है जो मेरा फेवरेट रहता है, अपना फेवरेट फेवरेट मेथड क्या है? फेवरेट मेथड है राइट हैंड पाम रूल। इस चैप्टर के अंदर सारा खेल ही हाथों का है, सारे रूल ही हाथों में बने हुए हैं। राइट हैंड पाम रूल मतलब जहाँ पर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर सकते हो, वहीं पे आप मेरा ये मेथड राइट हैंड पाम रूल भी यूज़ कर सकते हो। दोनों में से जो आपको आसान लगे वो आप लगाना। ठीक है, अब राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? जिंदा रहो बच्चों, आशीर्वाद है मेरा आपके ऊपर। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहेगा कि जो ये चारों फिंगर है, फोर फिंगर, अब ये FOUR वाला फोर फिंगर नहीं है, FOUR फोर फिंगर। तो ये जो फोर फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और थंब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में है। थंब किसकी डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में। और जिस ये जो पाम है इसकी, राइट हैंड की पाम, ये रिप्रेजेंट करेगी फोर्स की डायरेक्शन को, कि फोर्स किस तरफ लग रही है। ठीक है, फिंगर किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और फोर्स की डायरेक्शन में कौन, पाम। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहते हैं? हाँ जी, इन दिस रूल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field, thumb in the direction of current, and palm represent the direction of force, represent the direction of force। क्लियर है? पाम किसकी डायरेक्शन को बताएगी? फोर्स की डायरेक्शन को। जैसे अभी आप इसके ऊपर भी मैं कह रहा था कि देखो दोनों के अंदर, फिर से बता देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे नॉर्थ से साउथ, तो ये रख दिया। करंट की डायरेक्शन किस तरफ, ऐसे आ रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन में किस तरफ, किसको कर दिया, थंब को, कि करंट इस तरफ, सॉरी फिर से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ, इस तरफ, तो ये लो जी करंट की डायरेक्शन। तो फोर्स किस तरफ चलेगी, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट की डायरेक्शन ऐसे, तो फोर्स किस तरफ, अंदर की तरफ। क्लियर है? ये तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब आते हैं अपने राइट हैंड पाम रूल के ऊपर। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऊपर की तरफ, करंट की डायरेक्शन इस तरफ, समझ गए, ऊपर की तरफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट की डायरेक्शन ये, फोर्स किस तरफ, अंदर की तरफ। समझ गए ना, फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती, करंट इस तरफ चल रहा है, तो फोर्स किस तरफ, बाहर की तरफ। क्लियर है? बिल्कुल इजी सा रूल है। ठीक है, आगे समझ में। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। फोर्स डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है,
देखो मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो अपने अराउंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर अभी रेस्ट पे है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एट रेस्ट है। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, ये कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक या दोनों? तो आंसर है इसका कि ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो यहां पे पड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो तो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, और अगर मैं, ये तो थी इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर यहां पर वो मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है क्यू वी बी। क्यू वी बी, इसके ऊपर भी अपन बात करते हैं, क्यू वी बी कहां से आया, क्या कहां से बनी ये फोर्स। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे भी पड़ा है ना तो उसके ऊपर भी फोर्स लगेगी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जब चार्ज रेस्ट पे होता है, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड क्या होती है, जीरो होती है, तो उस टाइम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। कोई फोर्स होने का मतलब कोई वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नहीं लगेगी, उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी। F इज इक्वल टू क्यू वी बी। पीछे जो अपन ने मैग्नेटिक फोर्स निकाली थी ना, वो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लग रही थी। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये किसके ऊपर लग रही है, चार्ज के ऊपर। ये किसके ऊपर लगती है, चार्ज के ऊपर। क्लियर है ये बात? ठीक है, जब भी एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर, सॉरी एक चार्ज पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, कोई और भी पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज हो, जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा, तभी उसके ऊपर फोर्स लगेगी, अदरवाइज उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। आपने ला के उसके अंदर रेस्ट पे रख दिया तो कोई फोर्स नहीं लगेगी उसके ऊपर, तब एक फोर्स लगेगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स रेस्ट वाले पे भी लगती है और जब वो मूव कर रहा है तब भी लगती है, और जब मैग्नेटिक फोर्स रेस्ट वाले पे चार्ज के ऊपर नहीं लगती, जब वो चार्ज मूव करने लग जाता है तब लगती है वो उसके ऊपर। क्लियर है ये बात? तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर किया तो जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, वैसे तो 4 होते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। चलो मैं करवा भी देता हूँ आपको कि ये जो राइट कर लिया आपने, ये कर लिया, हाँ जी। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सपोज आपने ये मैग्नेटिक फील्ड लिया, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, इलेक्ट्रॉन सपोज इसमें एंटर करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी, कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है ये भी, ठीक है, मूव कर रहा है ना वो, एंटर कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। दैट मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। पहली बात तो ये क्यू क्या है कि इस जो पार्टिकल एंटर किया इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। अगर इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो वो फोर्स भी ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। V इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, कितनी वेलोसिटी के साथ ये एंटर किया है। क्लियर है? थोड़ी वेलोसिटी के साथ एंटर करेगा तो थोड़ी फोर्स, ज़्यादा वेलोसिटी से एंटर करेगा तो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, थर्ड B के ऊपर कि जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो एंटर कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के। तो इन तीनों फैक्टर। फोर्थ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन एंड इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके बीच में किस तरफ से वो एंटर कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बना इसके साइन के क्रॉस। ठीक है, इसके तो इन चारों को जब आप मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो लग जाएगा K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है
1 होती है, और जब ये वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। और आपसे ये क्वेश्चन अब पूछेगा जैसे वो प्रीवियस एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा थी कि फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा मैक्सिमम, तो जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब एक कंडक्टर मीन जब इलेक्ट्रॉन है, जब वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इसके अंदर एंटर करेगा। समझ गए, जब एक इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा उस टाइम वो सबसे मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ में आई ये बात, क्योंकि उस टाइम थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये नोट करना ये बातों को कि चाहे आप इसको ना डेरिवेशन बना लो, यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल व्हेन इट एंटर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन इट एंटर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस टाइम जो फोर्स लगेगी क्यू वी बी साइन थीटा। और उसके भी आप स्पेशल केस बना सकते हो क्या कि फोर्स इज मैक्सिमम, नंबर 1 क्या है, फोर्स इज मैक्सिमम कब, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा। मतलब एंटर कैसे कर रहा है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है वो चार्ज पार्टिकल। ठीक है, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस टाइम फोर्स कितनी लग जाएगी फिर, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू होगी 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू वी बी मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और सेकंड केस कि वो मिनिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा, जब आप उसको ऐसे एंटर करवा दो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए कि फोर्स इज मिनिमम कब होगा, व्हेन थीटा जीरो होने का मतलब क्या है कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, समझ गए, कहानी समझ में आई क्या। तब उस टाइम फोर्स क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी फोर्स, तो अपने को पता है कि इस केस में F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लेंदी जरूर हो गया, पढ़ाने में मज़ा आ रहा है आज। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ सारी चीज़ें आपको ज्ञान निकाल ही दूँ अंदर वाला सारा सारी चीज़ें बता दूँ, कोई कमी ना रह जाए। आप ये ना कहो कि सर ने ये चीज़ हमें नहीं बताई, इस वजह से हम रह गए कहीं ना कहीं। तो मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि मैं जितनी भी चीज़ें आपको कराऊंगा आपके कंपटीशन लेवल को भी ध्यान में रख के, ठीक है, आपके CBSE HBSE सारे बोर्ड्स को ध्यान में रख के, ठीक है, आप एक एक पॉइंट को नोट करते जाना, समझते जाना, लिखते जाना अपने नोट्स। और आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ठीक है, लेकिन जब आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ रहे हो, फील कर पा रहे हो, क्लियर है। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, स्पेशली क्वेश्चन क्या बनेंगे, NCERT ने भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है इस वे के अंदर, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है इस तरफ ऐसे। तो बताइए कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, देखिए मैंने आपको राइट हैंड पाम रूल भी बताया और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी बताया। आप दोनों में से कोई है जो आपको इजी लगे वो आप लगा सकते हो। देखो एक चीज़ ध्यान हमें रखना, मैंने जब आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में आ गया तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। करंट जो फ्लो करते हैं आप बोलते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे जाता है, ऐसे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चलते हैं।
करंट अगर ऐसे चल रहा था तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है ये बात? तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, ऊपर की तरफ। क्लियर है? तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ। ठीक है, अब लगाते हैं रूल। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करनी है? फिंगर। करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स इसके ऊपर किस तरफ? इनटू द प्लेन। फोर्स किस तरफ? इनवर्ड, इनटू द प्लेन। क्लियर है? समझ में आई ये बात? चाहे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। घुमा दो इसको ऊपर की तरफ, तो फोर्स अपने आप किस तरफ चलेगी? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर है? समझ में आई ये बात? अच्छा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की बजाय अगर कह देता प्रोटॉन एंटर कर गया, इसके अंदर क्या कर रहा है? प्रोटॉन एंटर कर रहा है। ये लो, प्रोटॉन एंटर कर गया। ठीक है, अब प्रोटॉन एंटर करेगा तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और प्रोटॉन की डायरेक्शन वही होती है जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। क्लियर है? तो अब बताओ इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगी? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन में हाथ को घुमा दो तो फोर्स किस तरफ? बाहर की तरफ। क्लियर है? फिर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर, करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को घुमा दो तो फोर्स किस तरफ? आपकी तरफ। क्लियर है? तो ऐसे ही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा के बताता हूँ मैं आपको। इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट, हाँ जी, करंट किस तरफ? नीचे की तरफ। ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन है, तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ? आपकी तरफ। क्लियर है? ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कहता है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन एंटर करता है। ठीक है, अब बताओ कितना फोर्स? अब बताओ कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो? तो अपने को पता है कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है साइन थीटा। थीटा तो चलो 90 डिग्री ऐसे उसने करवा दिया एंटर। क्यू की वैल्यू कितनी है? चार्ज कितना है इस न्यूट्रॉन के ऊपर? न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल। तो इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 0 है तो फोर्स क्या होगी? 0 होगी। तो अगर न्यूट्रॉन एंटर करेगा तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस वो नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा था, प्रोटॉन एंटर कर रहा था, दोनों के सेम फोर्स लग रही थी। इसमें नीचे की तरफ, इसमें बाहर की तरफ, इसमें लगेगी नहीं फोर्स। ठीक है, अब इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के भी बोलेगा वो। एक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, मैं आपको बता दूं। कहते हैं एक पर्सन है, उसके फेस, उसके बैक साइड में वॉल है और इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आई थिंक शायद लेफ्ट में ऐसे दिया हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन घुमाएगा। ठीक है, कभी ईस्ट टू वेस्ट बोलेगा, वेस्ट टू ईस्ट करंट फ्लो कर रहा है। आपने किसी भी क्वेश्चन के अंदर घबराना नहीं है, आपने सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, उस तरफ अपनी फिंगर को सेट करना है। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ से आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन को अपने थंब को सेट कर देना, फोर्स की डायरेक्शन अपने आप ही आपके सामने होगी। क्लियर है ये बात? ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान में रखना ये बात, दिमाग से निकल ना जाए कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, क्या सारा फिनोमेना होता है इलेक्ट्रिक मोटर का। तो थैंक यू सो मच। मुझे पता है आज का लेक्चर ज़रूर थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन सारी बातें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी थी। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।